पूर्व मंत्री हाजी अब्दुल सुभान ने महानंदा बेसिन परियोजना के विरोध का किया पुनः आगाज। मरवा में सभा कर लोगों को किया सचेत। उनके समर्थन में शामिल हुए सैकड़ों लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं BC24 न्यूज, हक की बात जनता के साथ। महानंदा बेसिन परियोजना के तहत बनने वाली बांध का जमीन एक्वायर हेतु लोगों में नोटिस आते ही फिर से एक बार महानंदा बेसिन परियोजना का विरोध की ज्वाला भड़क गई है। बताते चले, महानंदा बेसिन अथवा महानंदा बांध बनने से बायसी के अधिकतर गांव बांध के अंदर आ रहे हैं, जिससे सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों परिवार इसके चपेट में आ जाएंगे। जो बाहर बचेंगे वो अन्य नदी के चपेट में आ जाएंगे, अर्थात पूरी बायसी ही तबाह हो जाएगी। और बता दें कि अमोर भी इससे अछूता नहीं रहेगा, जिसको लेकर पूर्व मंत्री हाजी अब्दुल सुभान शुरू से ही लगातार विरोध कर रहे हैं, जिसको लेकर कई बार आंदोलन भी कर चुके हैं। आंदोलन के बाद सरकार ने बांध निर्माण कार्य में अस्थिरता दिखाई थी और कुछ दिनों के लिए आंदोलन थम भी गई थी। फिर बांध निर्माण कार्य की आग सुगबुगा गई है और चरैया, पुरानागंज, सुकमा, मननपुर, बनगामा सहित कई पंचायत के लोगों को भूमि अर्जन विभाग का नोटिस मिली है, जिससे फिर बायसी में बांध निर्माण के विरोध का आगाज हो गया है। और पूर्व मंत्री हाजी अब्दुल सुभान ने विरोध का नेतृत्व हेतु कमान संभाल लिए हैं और अपने मध्यम बिंदु चरैया में एक बहुत बड़ा सभा का ऐलान करते हुए आज बनगामा पंचायत के मरवा गांव में पहुंचकर मध्य विद्यालय मरवा में सैकड़ों लोगों के बीच सभा का आयोजन कर अपनी बात को रखते हुए उन्होंने कहा कि सड़क से लेकर सदन तक अपनी आखिरी सांस तक बांध निर्माण के विरोध में लड़ेंगे, लेकिन बांध बनने नहीं देंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने हाईकोर्ट के शरण में जाने की भी ऐलान की है। और ऐसे में बनगामा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि अबू जफर सहित स्थानीय दर्जनों प्रतिनिधि और सैकड़ों स्थानीय लोग पूर्व मंत्री हाजी अब्दुल सुभान के समर्थन में सड़क से सदन तक और जरूरत आने पर हाईकोर्ट तक जाने के लिए तैयार हैं। वहीं वापस लौटने के क्रम में पोखरिया चौक पर रुके और वहां भी उन्होंने दर्जनों लोगों का बांध निर्माण के विरोध में समर्थन मिला। वहीं उन्होंने जितने भी नोटिस धारी हैं सभी को आपत्ति दर्ज करने हेतु अपील किए हैं। देखिए, लोगों को तो समझ में आ रहा है कि बांध से बहुत भारी नुकसान होने जा रहा है, लेकिन बांध रोकने के लिए जो जोश और जज्बात के साथ लड़ाई लड़ने की बात है, अभी और थोड़ा सा इसको आगे बढ़ना होगा, बेदार होना होगा लोगों को। हम लोग चाहते हैं कि औरत मर्द तमाम लोग जो है आंदोलन का रूप धारण करें, ताकि सरकार को जो है कुछ पता चले कि हाँ, अगर ये काम हम करते हैं तो फिर हमारा विरोध होगा। तो हम लोग यहाँ 24 विधानसभा है, अगर ऐसा काम करता है तो हम लोग सभी विधानसभा पर हम लोग प्रभावित करेंगे, सभी विधानसभा को। एक तरफ आप लोग विरोध प्रदर्शन में जुटे हैं, दूसरी ओर सरकार भी लगातार अपना कार्य को कर रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। क्या लग रहा है? देखिए, अभी 18 को ये टेंडर हुआ है, तो बिना भू अर्जन के टेंडर हो गया। ये भी एक हम लोग के पास बहुत बड़ा पॉइंट है कि जमीन जब आप अधिग्रहण किए नहीं तो आप कैसे टेंडर कर दिए बिना जमीन के। तो ये कानून हम लोगों को काम में आएगा हाईकोर्ट में, बिना भू अर्जन के ठेकेदार को दे दिया। क्या और उसके बाद अभी आज आकर के 18 के बाद अभी 24 में 6 साल बाद भू अर्जन का काम शुरू हुआ। भू अर्जन में पहले सर्वे हुआ, सर्वे के बाद जो जमीन का सर्वे हुआ जहाँ का, उस जमीन को रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्री करने के लिए, निबंधन के लिए रोक लगा दिया। अब जो है उसमें नोटिस आना शुरू हुआ। 5 पंचायत को, 6ठा पंचायत को भी लगभग हो रहा है, नोटिस मिल चुका है लोगों को और नोटिस में हाजिर होना पड़ रहा है भू अर्जन पदाधिकारी के यहाँ। तो कुछ लोग आपत्ति दर्ज किया है, कुछ लोग नोटिस नहीं लिया है। हम लोग एक मीटिंग आम सभा करेंगे, उसमें तमाम नेता को हम लोग आमंत्रित करेंगे। जो नेता को मौका मिलेगा वो आएगा। तो उस मीटिंग में हम लोग तय करेंगे, तय तो हो चुका है कि अब हम लोग इस मामले को यहाँ ज़मीन में लड़ने से खाली नहीं होगा, हम लोग हाई कोर्ट हम लोग जाएंगे। हाई कोर्ट से भी कई वकील से बात हुई है, निश्चित रूप से हम लोग जो है हाई कोर्ट जा रहे हैं इस मामले को लेके और हम लोग लड़ते रहेंगे इंशाल्लाह। यहाँ के आम जनों से क्या संदेश है आपका? आम जन तो तैयार है, साथ में है, लेकिन जोश खरोश के साथ रहना पड़ेगा, जज्बात के साथ रहना पड़ेगा। है इसलिए हम लोग मान के चल रहे हैं कि बायसी में जो आम सभा किए थे 10 से 15 हज़ार लोग वहाँ जमा हुए थे। अब फिर हम लोग चरैया में जो करेंगे हम लोग अभी, चूँकि इसी बेल्ट में हो रहा है तो इसीलिए चरैया में करेंगे हम लोग। महानंदा, कनकई, परवान के इसमें जो है एरिया में हो रहा है, तो हम लोग चरैया में करेंगे। और ये तमाम 5-6 पंचायत का आदमी को वहाँ हम लोग को जमा करना है, तो 15-20 हज़ार आदमी वहाँ जमा हो जाएगा इंशाल्लाह। और उसमें हम लोग बहुत सारे नेता को इनवाइट करेंगे। हमारे पूर्व विधायक हाजी सुभान साहब 2018 से महानंदा बेसिन परियोजना के
से इलाके में जो नुकसान होने जा रहा है, इस नुकसान के लिए जो है संघर्ष करते आ रहे हैं अब तक, लेकिन बिहार सरकार इस बात को नहीं सुन रहा है। अफसोस की बात है कि 30 वर्षों से हमारा सीमांचल में महागठबंधन के कैंडिडेट प्रत्याशी बन करके जा रहे हैं। आज सीमांचल का 4 क्षेत्र मुख्य रूप से 4 से 5 एमएलए का क्षेत्र ये महानंदा बेसिन परियोजना के जद में आ रहा है, लेकिन ये 4 से 5 एमएलए क्या तेजस्वी जी से मिल करके सदन में ये बात नहीं रह सकते हैं? क्या तेजस्वी जी आज विपक्ष का रोल अदा कर रहे हैं भारत सरकार से लेकर के यहाँ तक अपना बिहार तक? तो बिहार सरकार जो एनओसी दिया इस प्रोजेक्ट के लिए तो किसी पूंजीपति वाले को ही दिया है, और पूंजीपति वाला ही आज हमारे देश का अदानी अंबानी का हाथ से सारी चीज डील हो रहा है। ठीक उसी तरह से बिहार में कार्य करना शुरू हो गया कि इस 5 एमएलए के क्षेत्र का जो लोग जो बसे हुए हैं सब कोई तरहाईमान है। तेजस्वी जी से हम आग्रह करेंगे कि ये सीमांचल बिल्कुल समझिए तो महागठबंधन का ही कैंडिडेट जीत के जा रहा है। तेजस्वी जी को इस बात को सदन में रखना चाहिए। अगर नहीं रखता है तो हम यही कहेंगे कि महागठबंधन के प्रत्याशी को यहाँ से यहाँ के जनताओं को बैकाट करना चाहिए। इसी बातों के साथ धन्यवाद। हम लोग तन मन धन तीनों चीज़ से हम लोग पूर्व विधायक का सपोर्ट कर रहे हैं। बंडाल के विरोध में हम लोग हर कीमत पर, अगर सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली तक जाना पड़े तो हम लोग जाएंगे, लेकिन बंडाल हम लोग होने नहीं देंगे, क्योंकि इससे तबाही के अलावा फायदा किसी भी ग्रामीण को नहीं है। तो हम लोग अपने ज़मीन में रहते हुए भी हम लोग बेदर मतलब भटकना नहीं चाह रहे, इसलिए हम लोग बंडाल का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इसमें जो भी लड़ाई हम लोग को लड़ना होगा, कानूनी लड़ाई लड़ना होगा, प्रशासन के सामने धरना देना होगा, हर लड़ाई हम लोग इख्तियार करेंगे। हम लोग पूर्व मंत्री के साथ में हैं। नाम एमडी कैसर परवेज, जगह मरवा। बहुत जाएंगे हम लोग, सब सपोर्ट में है। बोलिएगा इसमें क्या नाम हुआ आपका? एक साल से आवाज उठाया जा रहा है इसका। इतना विधायक 12 या 14 15 विधायक है, 20 विधायक है, मान गए सब अपना क्षेत्र में जाकर के वहाँ सो करके रहते हैं बिस्तर लगा करके। 4 विधायक काम करेगा इसका बांध का, बाकी नहीं करेगा। सर क्या काम कर रहे हैं आप लोग? राजनीति लोगों का बाल बच्चा को मारने जाते हैं आप लोग पूरा इस बांध विशेष में। वो तो प्रयास से आपके लिए बांध लेके आया ताकि ये बाढ़ का पानी आपके एरिया में ना पहुंचे। नहीं, हम लोग को बांध का जरूरत नहीं है सर। जितने विधायक है अपने दीजा लगा करके काम करे वहाँ विधानसभा में। वो काम कर रहे हैं अपना? हाँ, नहीं कर रहा है, सो करके 4 विधायक कर रहा है ना, बाकी क्या कर रहा है सर? आपका कहना है कि बांध रोकने के लिए वो प्रयास करे? हाँ, प्रयास करे सब विधायक मिल करके अपना प्रयास करे, मुख्यमंत्री के पास प्रयास करे, प्रधानमंत्री प्रयास हो रहा है ना। बनने से क्या नुकसान है? पूरा फ्लैट आ जाएगा, पूरा घर डूब जाएगा। लेकिन कुछ साल पूर्व इनका मांग था लोगों के द्वारा, इसलिए बनाया गया था। नहीं सर, नहीं, मान से बहुत तकलीफ हो जाएगा ना, पूरा फ्लैट हो जाता है ना, पूरा घर में पानी आ जाएगा। तो इसके बदले में क्या बन जाए? बंद नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। अच्छा, आपको खबर मिली कि इलाके में जगह जगह गांव में नोटिस दिया जाता है जी। क्या आपके गांव में किसी प्रकार का नोटिस आया आपका? शायद हमको तो पता तो नहीं है। आपको मिला है? हमको नहीं मिला है, किसी को मिल सकता है। वो किसी कौन सी जगह? ये मरवा गाँव है। लगातार लोगों के द्वारा विरोध की जा रही है बांध को लेकर के। बांध बने, कुछ लोगों का नहीं बना। आपका क्या विचार है? बांध बनना चाहिए ना? बांध में नुकसान है, बिल्कुल नुकसान है। क्या नुकसान है? आखिर बांध से लोग फायदा, कुछ लोगों का कहना फायदा। जबकि दोनों नदी का मुंह खुला रह जाएगा तो वो तो चपट में आ जाएगा ना, इतना खुल करके रखेगा। अभी तो जा रहा है पूरा दुनिया होकर के फैल करके, और जब दोनों तरफ बन हो जाएगा तो नदी तो ऑटो हो जाएगा ना, छोटा पड़ जाएगा ना। वो पानी जितना पानी था वो तो नदी घर का ऊपर होकर के बहेगा, उसको कौन रोकने वाला है उस टाइम? इसलिए आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग नहीं चाहते हैं बांध का विषय में, हम लोग कुछ नहीं चाह रहे हैं। हम लोग खुला चाहते हैं, जैसा है वैसे ही रह रहे हैं। तो आप लोग का आवाज है कि नहीं बनना चाहिए? जी नहीं बनना चाहिए। कई गांव में नोटिस भी मिली है, क्या आपके गांव में ऐसे प्रकार किसी प्रकार का कोई नोटिस? जी नहीं, अभी मेरा गांव में नहीं आया है। मैं तालाब फुलभसा के रहने वाले हैं।
मरवा के आपके घर नोटिस आया क्या? हाँ आपके घर नोटिस मिला है क्या? नहीं क्या कहेंगे बांध को लेकर के? हाँ? बांध को लेकर क्या कहेंगे? बंद नहीं होना चाहिए। क्यों? हाँ क्यों? ऐसा आदमी मर जाएंगे, भीतर का भी मरेगा, बाहर का भी मरेगा। लेकिन भाग जाएगा। सरकार का कहना है कि बांध से फायदा है लोगों को। हाँ, कोई फायदा नहीं हम लोगों को। क्या बोल रहे हैं? हम लोग मरने का फायदा होगा, मरने का। कैसे मर जाएंगे आप? कैसे मर जाएंगे? मरेंगे, फसल नहीं, हम लोग भूमि है, हम लोग का जमीन नहीं है, डूब के मर जाएंगे। छोटा 2-1 डिसमिल जमीन है, उसी में हम लोग गुजारा करते हैं। बाढ़ आकर के घुस जाएगा, हम लोग का तो बिल्डिंग नहीं है, हम लोग का पुख्ता तो नहीं है। अभी भी तो आपके एरिया में बाढ़ आती है ना? बाढ़ आती है ना? हाँ आता है, तो बरसोनी तक जाता है पानी क्या हो जाता है। अभी यहाँ रोक दीजिएगा तो किधर जाएगा, ऊपर फेंकेगा। हम लोग का दो माला नहीं है सर, हम लोग का झोपड़ी है। हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? हम लोग कम क्यों मारा, हम लोग कहाँ जाएंगे? बताइए, हम लोग मर जाएंगे सारे।